मालिक, हम ये कह रहे थे कि जा रहे हैं। सचिन, सचिन। ऐसे? इसका मतलब मालकिन मुझे फंसाना चाहती है। अभी बताता हूँ। संचित, ये देखो तुम्हारा नौकर भाग रहा है यहाँ से चोरी करके। ये तो मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया, वरना ये सारे पैसे लेकर भाग जाता और हमें पता भी नहीं लगता, चूना लग जाता हमें। अरे नहीं नहीं मालकिन, हमने चोरी नहीं करी है। आप हम पे ऐसे इल्जाम क्यों लगा रही है? हम कसम खा के बोल रहे हैं, हम चोर नहीं है। देखो रामू, अगर तुमने कोई चोरी की है तो मुझे बता दो, क्योंकि ये तुम्हारी मालकिन जो है ना झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाएगी। तो तुम्हें ना सच सच बताना होगा कि तुमने कोई चोरी की है। तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन देखो अगर बाद में पता चला ना तो मेरा भरोसा तुमसे टूट जाएगा। तुम यहाँ पिछले 10 साल से काम करते हो, कम से कम उस चीज़ की शर्म करके ही बता दो। मालिक, हम सच बोल रहे हैं। आप खुद सोचिए, हम आपके यहाँ पर पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं। अरे हम इतनी ईमानदारी से काम करते हैं। हम कसम खा रहे हैं मालिक, भला हम आपके घर पे चोरी क्यों करेंगे? अरे ये झूठ बोल रहा है। ऐसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, पैसे चुरा कर भाग रहा था ये। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है ना तो इसका बैग चेक करो। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब तो मुझे भी यही लग रहा है। 3-4 साल से गाँव नहीं गया, लेकिन इसको अब एकदम से गाँव जाना है। हाँ भाई, तुझे एकदम से गाँव जाना है, एडवांस भी चाहिए। ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ को कनेक्ट करती है कि तूने ही चोरी करी है। और अगर तूने चोरी नहीं करी है ना तो तुझे बैग दिखाने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो तू बैग दिखा दे। मालिक, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको तो पता है ना कि हम आपके यहाँ पर इतने सालों से काम कर रहे हैं, और आपको तो बताया था ना कि हम क्यों घर जा रहे हैं। अरे हमारे माँ की तबीयत खराब है, हमको माँ की याद आ रही है, तो हम घर जा रहे थे। और आप है कि आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। मालिक, अरे हम पे विश्वास करिए, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमने चोरी नहीं की। और आपको तो पता है ना, पिछले 4 साल से गाँव नहीं गए, और आप है कि कुछ भी बोले जा रहे हैं। मालिक, ऐसा मत कीजिए मालिक। राहुल देख, ये बात हमारे घर की है। तू हमारे यहाँ 6-7 साल से काम करता है। मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ कुछ गलत हो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि अगर तूने चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे। अगर तू मुझे बता देगा ना तो यही बात दब जाएगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर बाद में पता चला ना तुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी। समझ गया मालिक, अब ना हमारे ऊपर आपका विश्वास नहीं रहा। करवा देंगे बैग चेक, पर हमारी एक शर्त है, हमारे साथ साथ मालकिन का भी बैग चेक होना चाहिए। अबे तू बकवास क्या कर रहा है? मेरा बैग चेक? मैं ना इस घर की मालकिन हूँ, तू भूल गया है क्या? मैं कोई बैग चेक नहीं कराऊंगी। अरे तुम खड़े क्यों हो? ये 2 कौड़ी का नौकर इतना ज्यादा बोल रहा है, इसका कुछ ना कुछ तो करो। एक काम करो, पुलिस कंप्लेंट करो सीधा। तुम 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, मंजूर है तेरी शर्त, लेकिन पहले तेरा बैग चेक होगा, उसके बाद इसका। और हाँ, जिसके भी बैग में से पैसे निकले ना उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। और हाँ धनश्वी, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलती चाहे जिसकी हो, उसे सज़ा मिलती रहेगी। अगर आपको लगता है ना कि हमारे पास पैसे हैं तो हम आपको दिखा देते हैं, तब तो आपको यकीन हो जाएगा ना। ये लीजिए, देखिए देखिए कहाँ पैसे, देखिए देखिए, ये लीजिए, देखिए कहाँ है पैसे, कहाँ है पैसे? अरे ये सब चल क्या रहा है घर में? पैसे जब तेरे पास नहीं है तो कहाँ गए पैसे? धनश्वी, तुम यही चाहती थी ना कि इसका बैग चेक हो, और इसका बैग चेक हो गया और इसमें कोई पैसे नहीं निकले। अब तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? तुम ही ने कहा था ना कि चोरी उसने की है, अब तो उसने अपना बैग भी चेक करवा दिया, नहीं निकले ना पैसे। ऐसे कैसे पैसे नहीं मिले? मैं नहीं रखे थे। क्या बैग में तुमने डाले थे पैसे? हाँ साहब, तब से मैं आपको यही तो समझाना चाह रहा था कि पैसे मैंने नहीं, मालकिन ने रखे हैं, क्योंकि मैंने उनको रखते हुए अपने बैग में देखा था। अरे वो तो सही हुआ कि मैं सही समय पर मैंने उनको देख लिया पैसे रखते हुए, वरना ना जाने आज मालकिन मुझ पे कैसा लांछन लगा देती। अरे इतने सालों का विश्वास तोड़ देती मेरे पे। मालिक, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गरीब जरूर हूँ पर मैं चोर नहीं हूँ, खुददार इंसान हूँ मालिक। धनश्वी, तुमने क्यों किया ऐसा? वो इंसान हमारे लिए कितनी मेहनत से काम करता है। आज उसे मैंने खुद तुम्हारी बात में आके कितना भला बुरा बोल दिया। अरे जब मेरी जॉब चली गई थी 2 महीने उस इंसान ने बिना सैलरी के काम किया था, और हम उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो भी झूठा चोरी का इल्ज़ाम। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करने से पहले? अरे तो मैं क्या करती, मेरे को चिढ़ हो गई है इस नौकर से। इसको देखो ना, ये रहता कैसे है। सोसाइटी वाले मेरे को ताना मारते हैं, बोलते कहते देख ये कितना गंदा रहता है, इसके कपड़े तो देखो, इसका ड्रेसिंग सेंस तो देखो।
सारे सोसाइटी वाले मुझे जज करते हैं नौकर को देख के। मुझे चिढ़ हो गई है इससे। और वैसे भी कौन सी ये मेरी बात मान लेता है, सारी बातें आपकी ही तो मानता है। अगर आप इससे बोलते हो ये कर दो तो आपकी बात बहुत जल्दी मान ली जाती है। अगर मैं इससे बोलूं कि तू मेरी बात मान या फिर मेरा कुछ काम कर दे तो मेरी सारी बातें टाल दी जाती हैं। मेरे को घिन आने लग गई है इससे। मैं चाहती हूँ कि ये घर से निकल जाए। चुप करो तुम। निकाल तो तुम्हें देना चाहिए। क्या कर रही हो तुम उसके साथ, तुम्हें पता भी है? आज उस बेचारे को गाँव जाना है, 3-4 साल के बाद वो गाँव जा रहा है और तुम उसके साथ इतना गलत कर रही हो। धनश्वी देखो, तुमने ना मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। अब ना मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें ना उससे माफी मांगनी होगी। मैं कोई माफी नहीं मांगूंगी, और वो भी इससे बिल्कुल नहीं। धनश्वी शायद तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने बोला ना कि तुमने जो उसके साथ किया है वो बहुत ज़्यादा गलत है। और हाँ, अगर तुमने इससे माफ़ी नहीं मांगी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। अब मांगो उससे माफ़ी। सॉरी। माफ़ी ऐसे मांगते हैं जैसे तुमने गलत किया ना उसके साथ। अच्छे से माफ़ी मांगो। सॉरी। और हाँ रामू, तू मुझे माफ़ कर दे यार। मैंने तुझे कितना भला बुरा बोल दिया। मुझे पता नहीं था कि गलती मेरी ही बीवी की है। मुझे तो 1 मिनट के लिए सच में लगा कि तूने चोरी की होगी, क्योंकि तू 3 साल के बाद गाँव जा रहा है और एकदम से तुझे पैसों की ज़रूरत आ गई होगी। देख रामू, भले ही मेरी बीवी की गलती है, मेरी बीवी की गलती की वजह से मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। अरे नहीं साहब, जाने दीजिए। आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? आप मेरे मालिक हैं और मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ आपके पास। कोई बात नहीं साहब, मैं चलता हूँ। मेरी माँ इंतज़ार कर रही है मेरा। ठीक है साहब। ठीक है रामू, तू ध्यान से जाइयो। ठीक है साहब। ठीक है साहब, चलते हैं।